श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामग्रगाण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशं नाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जाम्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। जय श्री सीताराम। 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 या देवी सर्वे भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सुनि प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हरखी हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सिया बर रामचंद्र की जय। कथा उस मोड़ पे पहुंची है कि श्री हनुमान जी माता जानकी जी की शुद्धि संदेश प्रभु श्री राम को सुनाए। सारी बात मैया की व्यथा प्रभु से कह सुनाया, और ये सुनते ही प्रभु पुलकित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, सारे अंग पुलकित हो गए। और फिर प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हे सुत, हे तात, मैं इस संदेश के बदले में, इस कार्य के बदले में मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। मैंने अपने मन में विचार कर देखा, तब मैं ये निर्णय निकाला कि आपसे इस संदेश के सुखद संदेश देने के बदले में मैं उऋण नहीं हो सकता। और ऐसा कहते कहते प्रभु पुलकित हो गए। तब ये सुनकर प्रभु की मुख से वाणी, हनुमतलाल जी प्रसन्न हो गए। पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए प्रभु को चरणों से लिपट गए। अब कथा इसके आगे। मंगल भामानय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपिकाय सीसा, सुमिरि सोदसा मगन गवरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहान कथायति सुंदर। कॉपी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कहु कपिरावन पालित लंका, केहि विधि
दहेऊ दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। सखा मृग कये बड़ी मनुसाई, साखात साखा पर जाई। नांगी सिंधु हटक पूर जारा, निशिचर गाना बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तुलसिया बर रामचंद्र की जय। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं हनुमत लाल जी को, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके भूत भावन भगवान शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा रक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। मंगल भावनया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी आन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावनयाना। यह संवाद जासूरयावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन
कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चलाए करहूँ बनावा। अब विलंबु के ही कारण कीजय, तुरत कपि न कहूँ आय सुदीजय। कौतुक देखी सुमन बहुबरखी, नभते भवन चलय सूर हरसी। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बला, बानर भालू बरूथ सिया बर रामचंद्र की जय। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी ने अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो एवं अस्तु कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। बानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बांदरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उसमें अतुलनीय बल है। मंगल भावनाय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजूत मनहु गिरिंदा। हर राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बये देही, फरकी वाम अंग जानु कहि देई।
जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयेऊ रावण ही सोई। चला कटकू को बरनाए पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। नखयायुध गिरी पादप धारी, चलए गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालुक पिकरहि, डगमगाहि दिग्गज चिकरहि। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरख शंभ गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखतय विचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतर सागर तीर। जहाँ तहाँ लागै खान फला, भालु विपुल कपिवीर। सिया बर रामचंद्र की जय। प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं सभी बंदर भालू। महान बलवान वृक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानर की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों में कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, क्योंकि उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं और इच्छा अनुसार चलने वाले रिक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। चारों दिशाओं में हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। दिशाओं की हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ों भयानक बानर जोधा कटकटा रहे हैं, करोड़ों की दौड़ रहे हैं।
प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरफराज शेष भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ की दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जाकर उतरे। अनेकों ऋक्ष बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। मंगल भावानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जारी गया हूँ कपिलंका निज निज गृह सब करही विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा जासु दूत बल बरनी न जाई तेहि आए पूर कमन भलाई दू तीन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिकया कुलानी रहसी जोरी कर पति पद लागी बोली बचन नीति रस पागी कंत कर हरि सन परिहरहूँ मोर कहायति हितहि धारहूँ समुझत जासु दूत कई करनी स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवहु कंत जो चाहूं भला तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समयाई सुनहु नाथ सीता बीनु दीने हितन तुम्हार शंभुआ जकीने राम बाण यही गण सरिस निकर निशाचर भेद जब लगी ग्रसतन तब लगी जतनु करहूँ तजिटे कसिया बर रामचंद्र की जय। इधर प्रभु की सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। अब लंका की कहानी सुनिए। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोग की बड़ी बुरी दशा होगी।
दूतियों से, नगर निवासियों से वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो उठी। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई बाणी बोली कि हे प्रियतम, हे नाथ, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भिजवा दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंगल भावनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभये सुधाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भये मनयति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचारे निशाचर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी तबड़ी हासा। अस कहि बिहसी ताहि उरलाई, चले सभा ममताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। बैठहु सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहाऊं, ते सब हास मष्ट करी रहूं। जीतेउ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखाए माही। सचिव वैद गुरु तीनु जो, प्रिय बोलहि भययास। राज धर्म तन तीन करा, होई बेगी नास। सिया बर रामचंद्र की जय। मूर्ख और जगत प्रतिष्ठा मानी रावण कानों से उस मंदोदरी की बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि बांदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है।
रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दिखाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जब भी वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब ये सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता की या भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सोई रावण कहू बानी सहाई, अस्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठनी जयासन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, पद्मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसी सुमति शुभ गति सुख नाना। सुपर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। 14 भूमन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भला कहई न कोऊ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब परिहरि रघुबीरहि। भजहु भजहि जय संत सिया, बर रामचंद्र की जय। रावण के लिए वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। ठीक उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुजस, जस, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, तो हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चांद के तरह त्याग देना चाहिए। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, ठीक उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो,
वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। बड़ी सुंदर बात विभीषण जी ने लंकापति रावण के चरणों को पकड़कर अपनी मति की, अपनी इच्छा हृदय की बात रावण से कही कि हे तात, आप यदि अपनी भलाई चाहते हैं तो दूसरे की पराई स्त्री को जैसे चौथ का चांद नहीं देखते लोग, ठीक उसी भांति त्याग दीजिए, आपकी सब तरह से भलाई है। और संत जिस तरह से प्रभु के चरण के सिवा कुछ और नहीं चाहते, आप भी प्रभु के भजन में लग जाइए। बहुत अच्छी नीति की बात और धर्म की बात विभीषण जी ने रावण लंकेश को समझाई है, लेकिन रावण समझने वाला कहाँ। कथा इसके आगे फिर हम अगले पड़ाव पर मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज कथा यहीं समाप्त होती है। मंगल भामानया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपता पुरारी। कथा विसर्जन हो तुहे, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कियो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया। बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर